वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिक हाशिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन काल निर्धारण करना होता है। वह प्रणाली क्या कहलाती है? कार्बन काल निर्धारण कहलाता है। कार्बन काल निर्धारण करता है, ठीक है, जिससे प्रागैतिक पदार्थ का पता निकाला जाता है। जैसे कोई प्रागैतिहासिक काल का जो पदार्थ है, ओके, प्रागैतिहासिक जो काल का जो पदार्थ होता है यानी प्राचीन काल में जो पदार्थ होता है उसका पता लगाने के लिए इसका निर्धारण करते हैं, कार्बन काल निर्धारण करते हैं, ठीक है। कार्बन काल यानी C12 द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की आयु मापी जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु मापी जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु मापी जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु मापी जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु मापी जाती है किससे? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग से क्या करते हैं? पृथ्वी की आयु मापते हैं। यूरेनियम डेटिंग से क्या करते हैं? पृथ्वी की आयु मापते हैं, ठीक है। जबकि कार्बन डेटिंग से हम पता करते हैं किसी भी प्रागैतिहासिक यानी काल को जीवाश्म को पता करने के लिए यूज करते हैं कार्बन डेटिंग का। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने। रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने। रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? सतत प्रक्रिया यूरेनियम रेगुलर विखंडित होते जाए, ठीक है, लास्ट में शीशा में बनता है, ओके। तो ये जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन का प्रयोग किया था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? न्यूट्रॉन का। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रॉन का, ओके। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने खोजा था, ओके। जबकि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता किसने खोज किया था? मिलिकन ने। चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने, ओके। ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। परमाणु शक्ति किस पर सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। विखंडन को नियंत्रित करने के लिए बोरॉन का क्षय चाहिए और विखंडन होने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए, रेगुलर न्यूट्रॉन चाहिए होता है। परमाणु शक्ति का संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर, ठीक है। परमाणु शक्ति जो होती है, एटॉमिक पावर जो होता है, किस पर काम करता है? विखंडन पर। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानि विकिरण पैदा करती है? विखंडन में। संलयन में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। संलयन में सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है। संलयन में सबसे हानि विकिरण किस में होती है? संलयन अभिक्रिया में, जो सूरज में होता है। सबसे हानि विकिरण पैदा करती है किस में? संलयन में। सबसे हानि विकिरण पैदा करती है संलयन में। विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है बोरॉन, और विखंडन जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए हमको। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? नाभिकीय विखंडन होता है या नाभिकीय संलयन है? नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? सोलर एनर्जी का स्रोत कौन है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन है।
नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? विमंदक की तरह यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? विमंदक है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? नाभिकीय रिएक्शन में विमंदक ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? विमंदक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का प्रशीतक विमंदक का रूप ग्रेफाइट भी काम करता है, भारी जल भी काम करता है। ओके, विमंदक का प्रशीतक दोनों तरह के प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? भारी जल है। विमंदक ऐसे खाली यूज करते हैं तो ग्रेफाइट होगा, और विमंदक का प्रशीतक ठंडा दोनों का काम करता है भारी जल। विमंदक का प्रशीतक का काम दोनों काम करता है D2O भारी जल। ठीक है, विमंदक का प्रशीतक का काम दोनों का काम करता है कौन? यानी कूलेंट और विमंदक, ये दोनों को जारी रखता है कौन? भारी जल। विमंदक और प्रशीतक का दोनों काम करता है कौन? भारी जल D2O। रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मोलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता मापी जाती है। रेडियोधर्मिता मापी जाती है। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मोलर काउंटर के द्वारा। गीगर मोलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मोलर काउंटर के द्वारा। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मोलर काउंटर के द्वारा। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मोलर काउंटर के द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होगा। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तित नहीं होता है? गामा किरणें कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ होता है किस दौरान कोई परिवर्तित नहीं होता है? गामा किरणें जो कभी क्या होता, परिवर्तित नहीं होता। गामा किरणें कभी परिवर्तित नहीं होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तित नहीं होता है? गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तित नहीं होता? गामा किरणें। निम्न धातुओं में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त की प्रवाह मापने जाती है? रेडियो सोडियम द्वारा रक्त प्रवाह मापी जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है रेडियो सोडियम द्वारा। ब्लड प्रेशर मापा जाता है किसके द्वारा? रेडियो सोडियम द्वारा। ब्लड प्रेशर मापा जाता है रेडियो सोडियम द्वारा। ओके, रेडियो सोडियम द्वारा। अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा किसकी वेदन क्षमता? गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता गुण किसका है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता गुण किसका है? नाभिक का है। रेडियो सक्रियता सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक।